ये तो तुम्हारी बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि उसे सलमा मिल गई, वरना बेचारी का पता नहीं क्या हाल होता। लेकिन फरहत तो कह रही थी कि सारा को उसने पाला है। अरे उससे तो उंगली कटाकर शहीदों में नाम करने की आदत है। बेटी तो मेरी है, लेकिन पता नहीं आदतें किस पर गई है। उससे तो अपने और अपने बच्चों के सिवा कोई नजर ही नहीं आता है। 3 महीने मुलाजमा ने रखा, फिर फरहत सलमा को ब्याह के लाई। मुलाजमा निकाल दी और फिर फरहत ने सलमा की गोद में डाल दी बच्ची। सलमा और मजहर की पसंद की शादी नहीं है क्या? अरे तौबा करो, तुम्हारे जाने के बाद तो मजहर राजी नहीं था, फिर फरहत ने मनाया कि नस्ल बढ़े। तो एक और झूठ, फरहत तुम्हारी कितनी परतें हैं। और देखो, खुदा की मर्जी, सलमा को भी औलाद नहीं दी अल्लाह ने, वरना सौतीली माँ तो औलाद के लिए जालिमी कहलाती ना। जैसी भी है हमें जवाब दे देती है, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि तुम्हारी बेटी को सुघड़ सलमा ही नहीं बनाया। लेकिन अम्मी, मैंने तो सुना था कि सलमा और मजहर एक दूसरे को पहले से जानते थे। अरे नहीं, कहाँ जानते थे, मजहर इस टाइप का है क्या? अरे तुम्हारे जाने के बाद तो जोग ले लिया था उसने। ये तो फरहत ने तब बताया था कि उसके ससुराली रिश्तेदारों की कोई लड़की थी। ये किसी जमाने में सलमा की माँ ने फरहत से उधार लिया था, तो फरहत ने उधार की जगह सलमा मांग ली। चाय पियोगी? अम्मी जी? मुझे बाबा से बात करनी है। हाँ तो जाओ, जाके कर लो ना, वहां बैठे। आप ही चले? तुमने ज़ारा से कुछ नहीं सीखा? क्या मतलब? ज़ारा होती ना तो सीधा अब्बा के पास जाती और बात कर लेती। तुम भी हिम्मत पकड़ो और जाके कर ले। जाओ जाओ। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। बैठ। लेकिन बाबा, आप वादा करें कि आप गुस्सा नहीं होंगे। मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हारे नाज नखरे उठाए हो बेटा। यहां तक कि मैंने तुमसे सीधे मुंह बात ही कर ली। लेकिन बेटा, तुमने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। तुमने मेरा मान रखा है हमेशा। लेकिन सच बताऊं बेटा, आज तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा है। नहीं बाबा, आप ऐसा मत कहें ना। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी किसी तरह का भी दुख पहुंचे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं घर छोड़ के नहीं भागी थी। मुझे पप्पू ने डराया था। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जब मुनव्वर से शादी कर लूंगी तो वो मुझे जान से मार देंगी और वो आपकी जायदाद पे कब्जा कर लेंगी। पापा, मैं सच कह रही हूँ। गुस्सा मत होएगा, लेकिन मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आदिल जानता है सारी बातें? नहीं, आदिल को नहीं पता कुछ। लेकिन अगर वो नहीं होते तो शायद मैं ज़ारा और मामा से मिल भी नहीं पाती। बेटा, मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये सब बातें? ज़ारा यहाँ थी मेरी जगह। मैं वहां थी मामा के पास। बाबा, आपको पता है, मामा मेरा नाम लेके नींद से उठती थी।
मैंने खुद सुना है, आपसे बहुत डरती थी। कभी तो जिक्र करते, कभी तो कुछ बताते। आपको क्या लगता है कोशिश नहीं की होगी उसने? लेकिन उनके आगे आपने कभी हमारी सुनी ही कहा। ठीक कहते हो। जिस बहन को इतना चाहा मैंने, हर बात पे यकीन किया उसकी, वही मेरे बच्चों को अजियत देती रही और मैं उसी का साथ देता रहा। कुछ लोगों की फितरत होती है ये। उन्हें सब कुछ चाहिए होता है और अपनी मंजिल के आगे उन्हें कोई और बर्दाश्त ही नहीं। बहुत सारी बातें हैं मज़र, बहुत सारी बातें हैं जिनका आपको इल्म भी नहीं और जो आपको मालूम होनी चाहिए थी। पापा अम्मी सच कह रही हैं। ज़ारा की वजह से ही मैं आपके सामने आपसे बात कर रही हूँ। फरद कहाँ है? फरद को बुला। वो अभी घर पे नहीं है। नहीं, मुझे फरद से बात बाबा। करनी है। आखिरकार वो आपकी बहन है, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। हेलो सरमत, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी सरमत। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, मैंने गलत किया, आई एम सॉरी। इतनी पुरानी बात के लिए क्यों सॉरी कर रही हो तुम अब? वो असल में मुझे तुमसे एक और चीज के लिए सॉरी बोलना था। मुझसे ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं ज़ारा को बहुत गलत समझ रही थी। पता नहीं मैंने उसके बारे में तुमसे क्या क्या बोला, लेकिन ज़ारा तो बहुत अच्छी है। उसने जो कुछ किया वो मेरे लिए किया और मैं पता नहीं क्या समझ रही थी। ये सब तुम्हें ज़ारा ने बोलने को बोला है ना? नहीं, ज़ारा को तो पता भी नहीं है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, और तुम भी मत बताना उसे प्लीज। तुम लोग क्या कहते हो, हम कजन फ्रेंड हैं? हाँ तो वो है ना, मैं तुम्हारी, प्लीज उसे मत बताना। कजन फ्रेंड? बेवकूफ लड़की, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? सरमत, मैं जब तुम्हें शराफत से कह रही हूँ कि उसे मत बताना तो उसे मत बताना ना। ज़ारा को तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें कराची आकर जरूर देख लूंगा मैं। फोन रखो। सरमत से तो सॉरी कह दिया मैंने, ज़ारा को जाके सॉरी बोलो तो उसने मुझे एक और थप्पड़ लगा दिया तो। उसने किया भी तो है मेरे लिए इतना कुछ, बहन भी है वो मेरी, एक या 100 थप्पड़ लगाते वो। ज़ारा, आई एम सॉरी। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम और मम्मा मेरे अगेंस्ट हो। आई एम रियली सॉरी। जब मैं यहाँ आई थी ना और मुझे सब पता चला था तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि हम सब एक बन के रहें, एक फैमिली। अब चाहे जो भी हो जाए, पप्पू जो भी करे, मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगी। अगर आदिल तुम्हें ना मिला तो मैं मानती हूँ कि मुझे जिंदगी में इतनी खुशियाँ नहीं मिली और आदिल मेरी पहली खुशी थी, लेकिन अपनी माँ के साथ साथ मुझे इतनी केयरिंग बहन मिल गई। तुम्हें पता है, मैंने बाबा से पप्पू के बारे में बात की थी। क्या? बाबा ने क्या कहा? बहुत गुस्सा हो रहे थे, लेकिन अम्मी ने उन्हें रोक दिया। लेकिन क्यों?
अम्मी से जब मैंने बाद में पूछा तो वो मुझे कह रही थी कि पप्पा की किए की सजा उनको बाबा से नहीं दिलवानी। हेलो नाना मियाँ, कैसे हैं आप? कब तक वापस आ रहे हैं? कैसे आ जाऊं, बहुत सारे काम है बेटा। नहीं, बस मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। क्या हुआ ज़ारा? कुछ नहीं, बस सब कुछ अच्छा जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है अभी भी। हाँ, अब सब कुछ ठीक हो रहा है, यानी तुम्हारे मिशन पूरे हो गए, इसलिए अब तुम बोर हो रही हो। ये लो, सरमद आ गया, इससे बात करो, ठीक हो जाएगी तुम्हारी तबीयत। ये लो। नहीं, रहने दे, मुझे नहीं करनी उससे बात। आप अपना ख्याल रखें, सही है? अल्लाह हाफिज। हेलो, क्या फिर फंडा कर लिया तुमने ज़ारा से? नहीं तो क्यों? बात क्यों नहीं की उसने तुमसे? ज़ारा की कॉल थी। जी जनाब। तो मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, ये इस तरह क्यों बिहेव करती है? काश मेरे पास कोई चीज होती जिससे मैं इसको चेंज कर देता। मियाँ, बचपन से जानते हो तुम उसे, हमेशा से ऐसी है वो, उसे चेंज क्यों करना चाहते हो तुम? अगर वो चेंज हो गई और चेंज होने के बाद उसने किसी और को पसंद कर लिया तो तुम क्या करोगे? रस्सी कूदोगे? भी कौन से मुझे वैसे पसंद करती है वो? मैं ना दादा से बहुत चाहता हूँ, मैं उससे भी सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो थोड़ी सी चेंज हो जाए और मेरी तरफ देखे। यानी तुम ये कह रहे हो कि तुम उसे चाहते भी हो और ये भी चाहते हो कि वो चेंज हो जाए? ये जो मोहब्बतें होती है ना, एज इज वेयर इज के बेसिस पे होती है, इसमें एक दूसरे को चेंज नहीं किया जाता। और अगर बड़ा शौक हो रहा है तुम्हें चेंज करने का तो खुद को चेंज कर लो तुम, वो नहीं होगी चेंज। यार भूख लग रही है, कुछ खिला रहे हो? क्या खाएंगे? पल्ला मछली। चलिए फिर। चलो उठो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपने कॉल की थी, सब खैरियत है ना? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ये बताओ कि क्या अपने बड़े भाई को उसकी गलतियों पर और उसकी कोताहियों पर माफ कर सकते हो? भाईजान कैसी बातें कर रहे, आप बड़े भाई हैं मेरे, काबिले एहतराम है मेरे लिए। एक तुम हो जिसने अपनी बहन का साथ दिया मगर खाली हाथ नहीं रहा, और एक मैं हूं, मैंने भी अपनी बहन का साथ दिया, अपने पास रखा, मगर मैं आज खाली हाथ हूं। क्यों? संजीदा से बात करवा सकते हो मेरी? हाँ भाईजान, क्यों नहीं। हेलो, वालेकुम सलाम। लो, बात करो। संजीदा, अपने घर वापस आ जा बेटा। ये जो सब कुछ तुम कर रहे हो, तुम जस्टिफाई कर सकती हो? मुझ जैसे सेल्फिश इंसान को कुछ भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी क्यों रोक दी? उधर ही आना था ना। वाह, अगर हो सके तो शाम में पिक कर लेना मुझे। शायद मैं शाम में बिजी हूँ। सही, मैं बाबा को कह दूंगी। क्या हुआ, आपको कोई काम था मुझसे? तुम तो बात ही नहीं करते किसी से। एक ही घर में रहते हुए तुम और शाजिया अलग अलग रह रहे हो।
घुलो मिलो, बातें करो। बल्कि ज़ारा, तुम्हें तो सारा और आदिल के साथ जाना चाहिए था। वो लोग गए ना घूमने फिरने के लिए, तुम्हें साथ जाना चाहिए था। मैं सारा हूँ पप्पू। तुम हो सारा? इसका मतलब वो ज़ारा आदिल के साथ गई है। कितनी चालाक है वो। तब मैं सारा उसको बुला रही थी, उसने कुछ जवाब भी नहीं दिया, ये भी नहीं बताया कि वो सारा है या ज़ारा है। अब देखो ना, तुमने तो फौरन कह दिया कि जी मैं सारा हूं। ये साजिशें आप कब तक चलती रहेंगी पप्पू? क्या कहा तुमने? मैं साजिशें कर रही हूं? अभी बताती हूँ तुम्हारे बाप को, वो तुमसे बोलेंगे और तुम्हें बताएंगे कौन साजिशें कर रहा है। भाईजान, भाईजान। भाई... मेरे ख्याल से बाबा घर पे नहीं है, वरना वो आपकी पहली आवाज पे ही आ जाते हैं। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे ये बात पता है कि सारा और आदिल के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। अच्छा, कुछ नहीं चल रहा? तुम्हारी बहन तुम्हारे काम नहीं आएगी जब तुम्हारे बाप या आदिल को विकी के बारे में पता चलेगा। अब मुझे नहीं पता कि विकी ने आपसे क्या कहा है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की कि उस दिन के बाद वो आपसे मिला नहीं। मैं आपको ये बात बताना भूल गई थी कि ज़ारा ने विकी की ऐसी धुलाई की कि अगर अब वो ज़ारा के सामने आ गया तो शायद अपनी ही जान ले ले। हाँ, ज़ारा ने उसे बख्श दिया था क्योंकि उसने आपको बचाया था, वरना तो विकी उसके हाथों ज़ाया हो जाता। ये जो ज़ारा खेल खेल रही है ना, एक दिन उसने सबको पागल बना देना है। अभी तो उसने सबको अपना बना लिया, देखते हैं पागल कौन बनता है। बाबा हैं तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। आज तक मुझे पागल बनाने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं है। जरूरत ही क्या है तुम्हें पागल बनाने के लिए? तुम्हारे झूठ ही तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हारा खेल खत्म। मेरा खेल? क्या कहना चाहती हो तुम शाजिया? मैं सब समझ गई हूं। तुमने मजहर को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, मुझे इस्तेमाल किया, हम सबको इस्तेमाल किया। क्या बिगाड़ा था हम सब ने तुम्हारा? तुमने बिगाड़ा है। तुम मेरे भाई को मुझसे छीनना चाहती थी ना? क्या कहा था तुमने? हाँ, कि मुझे अलग करते अपने आप से। तुम मेरी छत छीनना चाहती थी, है ना? तुम्हारे फायदे के लिए कहा था। मैंने ये कहा था कि तुम्हें अलग पोर्शन दे दे। तुमने क्या किया? मजहर को हम सबसे अलग कर दिया। और आज सारा जिस तरह तुम्हारे सामने खड़ी थी, तुम्हें क्या लगता है अब मजहर अपनी दोनों बेटियों को खुद से अलग करेगा? नहीं, कभी नहीं करेगा। अच्छा, मैं अपने भाई को तुम सबसे अच्छी तरीके से जानती हूं, और मेरे कहने पर मेरा भाई तुम सबको अपनी जिंदगी से निकाल देगा, लेकिन मुझे नहीं निकालेगा। चलो, अब मजहर को समझने दो। अब तुम्हारे देखने की बारी है। देखेंगे कि मजहर अपनी जिंदगी से किसे निकालता है।